हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का अपना टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो जब मैं अपनी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की बात कर रहे थे, देन अपने एक टर्म पढ़ाई किया था कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर प्रोवाइड करता है, नॉट एब्सोल्यूट ओपिनियन, आई वुड से अश्योरेंस। एंड उसी से रिलेटेड अपने डिस्कस किए थे कुछ लिमिटेशंस होती है जो बिकॉज ऑफ दैट वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो आज अपने वही इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, एंड देन उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो जो लिखी हुई थी ऑब्जेक्टिव में रीजनेबल अश्योरेंस वो क्यों मतलब ऑडिटर प्रोवाइड कर पाता है, क्यों एब्सोल्यूट नहीं प्रोवाइड कर पाते, बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, तो अपने क्विकली डिस्कस करते हैं आज का अपना क्या टॉपिक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस आता कहाँ है से अपने डिस्कस करे थे। इसका आता है अपना ये जो ऑब्जेक्टिव था ऑफ ऑडिट उससे आता है। एंड देन इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या आपने पढ़ाए थे, रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, एंड देन रीजनेबल अश्योरेंस क्यों बोलते हैं, तो ये अपने डिस्कस किए थे कि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस कुछ कमियां हैं, बिकॉज ऑफ दैट अपने एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करते। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, उसमें अपने एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट है कि अपना नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, अपना नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अपने को ये तो पता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करना। इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं होता, ऑडिटर जस्ट चेक करता है, ऑडिट करता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसमें मैनेजमेंट बहुत बार होता है कि जजमेंट लेना पड़ता है कि कोई चीज़ें सही है गलत है, एंड देन उसके बेसिस पे वो मैनेजमेंट का ही पार्ट रहता है। एंड ऑडिटर के पास 100% वो नहीं रहता है कंट्रोल कि ये चीज़ें सही ही हैं। फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं लिटिगेशन केस कोई चल रहा है, कंपनी का कोई एक केस है, उसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है कि ये कंपनी के फेवर में है, कंपनी के अगेंस्ट में है। तो इस केस में क्या होता है कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि जो आगे जाके ये केस फेवर में आएगी, कंपनी के केस अगेंस्ट में आएगी, उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। लाइक प्रोविजन बनाना है अगर कंपनी के फेवर में नहीं जा रही है तो चीज़ें, तो इन सब केस में वही देखना पड़ता है कि ये एक एग्जाम्पल हुआ कि मैनेजमेंट के जजमेंट का कि तो इसमें ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत बार चीज़ें होती है कि वो सही ना हो। तो इसके बेसिस पे ऑडिटर कभी ये नहीं बोल सकते कि 100% जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कंट्रोल का कि कोई भी कुछ मिसस्टेटमेंट या कुछ एरर होने का जो चांसेस फ्यूचर में रहता है उसके लिए समझते हैं अपने कि मैनेजमेंट हमेशा कुछ कंट्रोल्स प्लेस करती है जस्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर। पहले से कुछ रुक जाए या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो डिटेक्ट कर ले, मतलब ढूंढ लिया जाए। तो बहुत बार होता है कि वो जो मैनेजमेंट का ही रहता है, अगर दो चीज लोग मिल गए, दो मैनेजमेंट में ही मिलके कुछ कर लिया, दो लोग मिलके, दो डिपार्टमेंट के लोग हैं कंट्रोल का, इसमें दो का अलग अलग है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है कि एक डिपार्टमेंट का काम दूसरा करेगा, दूसरा कोई चेक करेगा। बट हो सकता है इट्स पॉसिबल कि दोनों मिल जाए एंड देन वो कंट्रोल जो है वो ओवरराइड हो जाए, कंट्रोल का रहे ही नहीं, कोई मतलब ही ना रहे, कंट्रोल है बट वो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। तो इन सब वजहों से वो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसा है जिसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं होता, मैनेजमेंट ही मेनली इन्वॉल्व रहती है। तो इस वजह से अपने बोल सकते हैं कि ये अगेन एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से ऑडिटर नहीं प्रोवाइड कर सकता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, कमिंग टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अपना है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर।
ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर में अपने डिस्कस करे ही थे कि जो ऑडिटर के पास लिमिटेड टाइम होता है, ऐसा नहीं कि फुल ईयर मिलता है, एंड देन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। अगर फुल ईयर तक का ऑडिट चलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, एंड देन उस उतना मिलता नहीं, उतना टाइम भी नहीं रहता है, बिकॉज जो अपना ईयर एंड होता है उसके कुछ दिन बाद ही लिस्टेड कंपनीज का एनुअल मीटिंग होना होता है। तो इन सब वजहों से जो ऑडिट जो परफॉर्म होती है वो 100% टेस्टिंग नहीं होती है। बहुत बार सैम्पलिंग बेसिस पे हम टेस्ट करते हैं, देन सैम्पल के बेसिस पे ही जो अपने रिजल्ट आता है उसी के बेसिस पे अपनी ओपिनियन देते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि अपने इसको सैम्पलिंग एरर हो, जो अपने सैंपल का पार्ट नहीं है कोई ट्रांजेक्शन, उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो, उसमें एरर हो, कुछ फ्रॉड हो, बट अपने एज ड्यू टू सैम्पलिंग अप्रोच वो सैंपल ही सिलेक्ट नहीं हुआ अपना, एंड अपने हो सकता है ऑडिटर ने कोई गलत ओपिनियन दे दिया हो, जस्ट बिकॉज वो जो सैंपल था जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी, एरर था, फ्रॉड था, वो अपने सैम्पलिंग का पार्ट हुआ ही नहीं। तो एक अगेन ये लिमिटेशन होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसकी वजह से अपनी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज ये इन्वेस्टिगेशन। अपने पहले ही डिस्कस किए थे जब कि स्कोप में कि क्या चीज़ें ऑडिट में आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं स्कोप में। तो अपने डिस्कस किया था कि ऑडिट जो होती है कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। अपने नेगेटिव माइंड से नहीं चलते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ें अपने एक ही कुछ लिमिटेड चीज़ों पे एक ही एरिया पे फोकस करना है, एंड देन नेगेटिव ये सेंस है कि कुछ गलत है, फ्रॉड निकालना है। तो ऐसा नहीं है। ऑडिट में इतना डिटेल में जाके अपने नहीं देखते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं कि अपने को गलत ही निकालना है चीज़ें। तो एक ये भी वजह है कि अपने नॉर्मल ऑडिट में अपना उतना नहीं देखना, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि अपने सारे कुछ देख के एंड देन लास्ट में अपने को कंक्लूड करना है कि ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में गलत है, नहीं गलत है। तो अपने एक जेनरिक स्टेटमेंट देते हैं, ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगेन ये ड्यू टू नेचर ऑफ आर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज ऑडिट, it is not an investigation, and because of that we can't give 100% assurance that financial statements are free from material misstatement. Coming to fourth point, that is timeliness. बहुत बार क्या होता है, टाइम कुछ टाइम के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑडिट करते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लिमिटेड कंपनीज जो हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं हम लोग। तो लिमिटेड रिव्यू होता है हर क्वार्टर में, एंड देन ईयर एंड पे अपना फाइनल ऑडिट होता है। तो हो सकता है कि जो अपने क्वार्टरली जो क्वार्टर में अपनी टेस्टिंग करे हुए होते हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, वर्क पेपर लिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो ईयर एंड में वो जो डॉक्यूमेंट अपने लिए हैं वो सही ही हो सकता है बीच में ऐसा कुछ आए जो चेंज हुआ हो गया हो, एंड देन तो कम ऑडिटर कभी रिलाई नहीं कर सकते वो। तो एक ये भी रीज़न है कि टाइमलीनेस, टाइम की वजह से टाइम निकल जाता है तो अपने 100% रिलाई नहीं कर सकते उस पर, एंड देन अगेन लाइक रीजनेबल अश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है अपना। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर इवेंट। अपने ऑडिट किए एंड देन सडनली कुछ ऐसा केस आ जाता है, कुछ ऐसा इवेंट अगर हो जाता है जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट और मे बी कंपनी के गोइंग कंसर्न पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो ऑडिटर को ये चीज़ें कभी ऐसा नहीं है कि पहले से ही पता रहती है, फ्यूचर इवेंट है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं कि रशिया के साथ अभी यूक्रेन का चल रहा था, उसमें ऑयल का हमने देखे कि प्राइसेस को लेके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। तो ये अगर अपने सोचते हैं कि ये उस टाइम जब यूक्रेन और रशिया का स्टार्ट हुआ था वॉर, उस टाइम में पहले से किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि ऐसा अचानक से होने वाला है। तो अगर ऑडिटर ने ओपिनियन दे दिया है एंड देन वो सडनली कोई ऐसा चीज़ फ्यूचर इवेंट अकर हो जाता है, तो अगेन इस केस में वी कांट से कि ऑडिटर ने बताया नहीं, बिकॉज ऑडिटर को पहले पता ही नहीं था, राइट। तो इन दैट केस अगेन रीजनेबल अश्योरेंस ही प्रोवाइड करते हैं, एंड जो लिमिटेशंस है इनहेरेंट लिमिटेशंस का ये
पार्ट आता है। तो अपने ये ब्रीफली समझ लिए कि होता क्या है, एंड हम क्विकली जो इंस्टीट्यूट का टेक्स्ट है वो भी अपने कवर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि अपने स्टार्टिंग में ये देखें नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है, अपने देखें कि मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जजमेंट जो हमने देखा कि सॉरी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, और जजमेंट लेता है मैनेजमेंट, ये बहुत बार सब्जेक्टिव डिसीजन लेता है। अपने एग्जांपल लिए थे लॉ लीगल केसेस का। एंड फिर अपने जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी आई थिंक अपने एक डिस्कस करे थे कि कंट्रोल का, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जाके एक बार, जो टेक्स्ट है अपना वो एक बार रीड कर लेना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल के बारे में लिखा हुआ है कि दो लोग मिल जाएंगे। उसके लिए एक एग्जांपल दिया है कि गुड्स रिसीविंग सेक्शन में कंट्रोल प्लेस किया हुआ था, बट दो जो ऑथराइज्ड पर्सन और अकाउंटेंट है वो मिल गए, और इससे क्या हुआ कि कंट्रोल जो प्लेस किया हुआ था वो इफेक्टिवली काम नहीं किया। अब क्या आते हैं अपने नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पे। यहाँ पे अपने क्या देखे थे कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें क्या था अपने कि जो सैम्पलिंग के थ्रू अपने लेते हैं एग्जांपल, अपने डिस्कस करे थे इसमें भी कि सैम्पलिंग अप्रोच फॉलो करते डज नॉट टेस्ट ऑल दी ट्रांजेक्शन बैलेंस, जो मैं वही बोली कि सैम्पलिंग रहा एंड देन उसके बेसिस पे हो सकता है चांसेस कि मिस हो जाए चीज़ें। बहुत बार जो होता है कि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोवाइड भी नहीं करती कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को। तो इस केस में भी ये ऑडिटर क्या होता है कि उसमें पोजीशन में नहीं होता है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बिकॉज ये मैनेजमेंट के हैंड में, एंड ऑडिटर क्या होता है ऑलवेज फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड एट द एंड क्या होता है कि एक डिस ऑडिट ओपिनियन जो होता है उसको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है, जस्ट बाय मेंशनिंग कि ऑडिटर कुड नॉट ऑब्टेन ऑल दी रिक्वायर्ड वर्किंग पेपर, और आई वुड से पीबीसी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था ऑडिट करने के लिए। तो अगेन ये भी एक लिमिटेशन होता है जिसमें वो सही सही चीज़ें नहीं बता होता है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपने समझ ही लिए थे कि ये नेचर जो होता है ऑडिट का वो डिफरेंट होता है इन्वेस्टिगेशन का, और ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, and इसमें उनको एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती है कि वो चीज़ें सब कुछ ऐसे देखे कि, और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करे। टाइमलीनेस को हमने डिस्कस कर लिया था कि ओवर द टाइम जो रहता है कि ये चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। एंड देन लास्ट में अपना जो था वो फ्यूचर इवेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूक्रेन और रशिया वाला एग्जाम्पल, कि कुछ मार्केट में ऐसा सडन चेंज हो जाता है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है। तो in nutshell, we can say that ki on, I mean, due to all these factors, we can connect to our objective of audit, and we can say that due to all these factors, it's not possible for an auditor to provide an absolute assurance, and due to that, auditor always provides reasonable assurance. तो ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इनकेस कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।